हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, पूरे देश के दुनिया के सभी सनातनियों को लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। विशेषकर राम भक्तों को लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। जो भी इस आंदोलन से लोग जुड़े रहे 1990 से, तो मुझे अच्छी तरह याद है जब सोमनाथ गुजरात से लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेके निकले थे, तब से लेके अब तक का सफर लगभग 35 साल का। शायद अयोध्या या राम मंदिर को लेके कोई ऐसी घटना होगी जिसको मैंने पढ़ा ना हो, देखा ना हो, सोचा ना हो, समझा ना हो। साथियों, तो आज शास्त्रों की विद्या से जो राम मंदिर बनने का, राम जन्मभूमि पर जो एक पूरी प्रक्रिया थी, वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पर साथियों आज पहुंच गई है, जब धर्म ध्वज समारोह रखा गया है नवंबर 25 को। जब मैं पढ़ रहा था तो इस दिन का भी कुछ महत्व है। पंचमी ऑफ शुक्ल पक्ष, द मंथ ऑफ मार्गशीर्ष, ये 9th मंथ है हिंदू कैलेंडर में, और ये अभिजीत मुहूर्त है श्री राम और सीता माता के विवाह की पंचमी का, और इसको माना गया है दी डे ऑफ डिवाइन यूनियन। साथियों, एक इस दिन का और महत्व है साथियों। जब मैं तैयार कर रहा था, गुरु तेग बहादुर सिंह जी जो 9th सिख गुरु थे और आज उनका मार्टिरडम डे भी है, उन्होंने 17th सेंचुरी में 48 घंटे की साधना अयोध्या सरयू किनारे बैठकर 17th सेंचुरी में साथियों की थी। ये ध्वज का जो पोल है दैट इज 22 फीट लॉन्ग, जो ध्वज की ऊंचाई है वो 10 फीट है, और ध्वज की जो लंबाई है साथियों ये 20 फुट है। रघुकुल का प्रतीक कौवीदार वृक्ष, इसमें आप लोगों को ओम के साथ देखने को मिला होगा, और जैसा कि मोहन भागवत जी ने बताया, इसमें दो वृक्षों का मिलन है, मंदार और परिजात वृक्ष का, और दोनों ये साथियों देव वृक्ष कहलाते हैं। जब बात हुई, मोदी जी ने जो अपनी बात रखी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बोली कि भारतीय संस्कृति की पुनर्जागरण का एक दिवस है। ये संतों की साधना को नमन है। ये सदियों तक श्री राम के आदर्शों को चारों दिशाओं में फैलाता रहेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते का प्रतीक है। उसके बाद उन्होंने कहा प्राण जाए पर वचन न जाए का प्रतीक है। उसके बाद उन्होंने कहा क्रम प्रधान जो राज्य होता है ये उसका प्रतीक है। और साथ ही साथ वो अपनी बात रखते हुए, क्योंकि आजकल इस विषय पर बहुत चर्चा हो रही है साथियों, वो अपनी बात रखते हुए 1835 भी पहुंच गए मैकुले पर। और इस मौके पर जो उन्होंने बोला कि ये गुलामी की जो मानसिकता थी, उसकी जो अब बेड़ियां हमने तोड़ी हैं, ये उस गुलामी की मानसिकता का भी प्रतीक है। और गुलामी की मानसिकता से मैं जब सुन रहा था, मुझे लग रहा था ये और पीछे से बात शुरू होगी, लेकिन मोदी जी ने बात शुरू करी 1835 मैकुले ने। लॉर्ड मैकुले इनको कहा जाता था, लॉर्ड के टाइटल से ये सम्मानित थे, और ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। और ये माना जाता है, बहुत से लिखने वाले हिस्टोरियंस लिखते हैं कि मैकुले वो बंदा था जिसने अपनी वाणी से, अपनी बात से पूरे भारत को एक गुलामी की जंजीरों में मानसिक तौर पर खींचने की कोशिश करी, लाने की कोशिश करी। मैकुले ही वो बंदा था जिसने फिर आईपीसी और हमारे कानून बनाए। मैकुले ही वो बंदा था 1835 का, जो आप लोगों ने सुना होगा, मोदी जी जिक्र कर रहे थे, जहां पर उसने इंडियन एजुकेशन, इंडियन कल्चर, इंडियन लैंग्वेज, विशेषकर संस्कृत को पीछे किया था और हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को आगे लेके आया था और वेस्टर्न लैंग्वेज को आगे लेके आया था। तो मोदी जी ने अपनी बात रखते हुए यह कहा कि 2035 तक
अब 25 से लेके 35 तक का लक्ष्य है और भारत इस आने वाले वक्त में साथियों ये गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आएगा। बहुत बड़ा दिन है, लेकिन अपनी बात खत्म करते करते एक बात जरूर कहूंगा और यहां पर राजनीति को बीच में लेके आऊंगा। साथियों, अभी अभी बिहार का जो चुनाव है वो संपन्न हुआ है। जैसे मैंने आज के दिन का पढ़ के कुछ आप लोगों को विशेष बातें बताई, उसी तरह हर दिन या कोई वक्त पहले भी ये विशेष बातें होती या हो सकती थी। अगर आपको वैसा मुहूर्त निकालने का राजनीति की दृष्टि से मन होता, समझिएगा, या तो ये जो भी धर्म ध्वज समारोह रखा गया है, जो एक समापन है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का, या क्या ये समारोह आपके हिसाब से बिहार चुनाव से पहले नहीं हो सकता था? सोचिएगा, इस नजरिए से भी सोचिएगा। मेरा मानना है आसानी से हो सकता था, लेकिन अगर भाजपा की सरकार ये समारोह बिहार के चुनाव से पहले रखती तो जाहिर सी बात है विपक्ष और कुछ लोग इस देश में मातम करते हुए नजर आते कि जानबूझकर उधर वोटिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए, हिंदू माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए इतना बड़ा समारोह रखा गया है। बिहार से ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बिहार से सरकारी बसेस चलाई जा रही हैं, बिहार से आने वाले लोगों के लिए अयोध्या में विशेष रहने का इंतजाम किया गया है ताकि वो वापस जाकर भाजपा का प्रचार करें। और तब जब भाजपा 200 सीट लाके या एनडीए खड़ी होती तो यकीन करिए पूरा देश जो भी विपक्ष में है वो क्या बोलता, वो ये बोलता कि राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर राजनीति कर ली है। बोलता है नहीं बोलता? सोचिएगा इस बात को। या जो भी ये ध्वज समारोह हुआ है आज, क्या ये 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने टल नहीं सकता था? कौन कह रहा था या कौन पूछ रहा था या क्या विवाद हो रहा था कि प्रभु राम का यह मंदिर बनके क्यों नहीं तैयार हो रहा? कोई नहीं पूछ रहा था। तो चाहती तो ये सरकार इस समारोह को 2 महीना पहले भी कर सकती थी और बिहार की राजनीति में फायदा उठाती, और चाहती ये सरकार तो इसी समारोह को 12 महीने डिले भी कर सकती थी, नवंबर 2026 ले जा सकती थी, मार्च में 2027 में यूपी का चुनाव होता, बहुत भव्य कार्यक्रम होता। फिर विपक्ष यह कहता कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए इस तरह से अब लाकर समापन समारोह किया गया है, धर्म ध्वज समारोह किया गया है। लेकिन भाजपा सरकार ने ना तो बिहार के चुनाव से पहले करने के लिए इस कार्यक्रम को प्रीपोन किया, ना उत्तर प्रदेश के चुनाव में कामयाबी पाने के लिए इसको पोस्टपोन किया। तो आज इस मौके पर मुझे नहीं पता कि शाम को कमेंटेटर्स और एक्सपर्ट्स इस तरफ अपने आप का ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं कर रहा हूं कि आज का यह कार्यक्रम उन सभी के मुंह पर एक जोर का थप्पड़ है जो ये कहते आए हैं कि भाजपा प्रभु राम के नाम पर राजनीति करती है। इस पूरे कार्यक्रम से मैंने राजनीतिक मैसेज जो निचोड़ के निकाला है साथियों, वो ये है। बताइएगा जरूर कमेंट करके कि आप मेरी बात से किस हद तक सहमत हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।